वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बड़े होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज होने लगी है, बहुत बढ़िया खबर है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया ग्रैंड एंट्री इन एनएसजी ग्रुप, यूएस आल्सो अश्योर्ड सपोर्ट इन यूएनएससी परमानेंट सीट फॉर इंडिया। मतलब एक तो दो खुशखबरियां अच्छी किस्म की कि जैसा कि आपको पता है पीएम मोदी दौरे पे गए हुए हैं, तो अच्छी खबरें आ ही रही हैं। तो क्या हुआ, इंडिया ने ग्रैंड एंट्री मार दी है एनएसजी ग्रुप में। अब ये मुझे नहीं पता ये कौन सा ग्रुप है एनएसजी ग्रुप, ये तो पहले वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा। और दूसरा ये कि वीटो पावर इंडिया को, मतलब वो जो परमानेंट सीट है जो कि 5 कंट्रीज के पास है फिलहाल, वो इंडिया को भी मतलब यूएस ने मतलब गारंटी दे दी है कि हम भाई फुल सपोर्ट करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है, तो बिना किसी देरी के देखते हैं पूरी सिचुएशन, फिर पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एनडीटी प्लस न्यूज का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। एकदम से भाई बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे ही यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली में वो घड़ियां भी नजदीक आती जा रही हैं जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड नेशन को संबोधित करने वाले हैं। आज यूनाइटेड नेशन में ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर बहुत बड़ा भाषण देने वाले हैं। ये भाषण हिंदी में ही होने वाला है और भारत के प्रधानमंत्री न सिर्फ मातृभाषा में यूनाइटेड नेशन को कहने वाले हैं कि हमें वीटो की ताकत दो, बल्कि दुनिया के देश भी आज भारत की सपोर्ट में उतर आए हैं। क्या फ्रांस, क्या जर्मनी और क्या ब्रिटेन, सभी देशों ने मिलकर भारत को परमानेंट सीट दिलवाने के लिए एक रिफॉर्म की बात बोली है। इतना ही नहीं दोस्तों, कल जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ बातचीत हुई थी भारत के प्रधानमंत्री की, तब जो बिडेन ने भी भारत को अश्योर किया कि हमारा रुख भी आपको परमानेंट सीट दिलवाने का है और हम वोटिंग में आपके साथ खड़े हैं परमानेंट सीट की अगर कोई वोटिंग होती है तो। इन सबसे हटकर भारत को एनएसजी के ग्रुप में शामिल करने की बातें जोर पकड़ती जा रही हैं। जो बिडेन ने भी भारत को एनएसजी के ग्रुप में एंट्री देने की बातें बोली हैं। अब ये एनएसजी ग्रुप क्या है? इस ग्रुप का नाम है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इस ग्रुप में जो भी होता है उसके सिर पर जिम्मेवारी होती है कि दुनिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन ना बनाए जाएं और न्यूक्लियर वेपन के अलावा जो टेक्नोलॉजी शेयर करनी होती है अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इसी के साथ अलग अलग टेक्नोलॉजी के अंदर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसका एक्सपोर्ट ये देश कर सकते हैं जो इसके मेंबर होते हैं। भारत को एनएसजी में एंट्री के लिए भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने सहमति दर्ज करवा दी है। चाइना इस ग्रुप में पहले ही है, रशिया भी पहले है, अमेरिका भी पहले है, लेकिन अब भारत की एंट्री की भी बातें हो रही हैं। दोस्तों, वक्त किस तरीके से बदलता है आप जरा गौर फरमाइए। 2006 में इस चाइना की एंट्री हुई थी इस ग्रुप के अंदर और उसके बाद चाइना के बाद अब भारत की एंट्री होने जा रही है 2021 के अंदर। ये बदलते हुए समीकरण दिखाते हैं कि भारत की एंट्री अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ना तो परमानेंट सीट से भारत पीछे हटने वाला है, ना ही एनएसजी के अंदर भारत पीछे हटने वाला है। भारत की एंट्री अब बहुत ही कंफर्म होती जा रही है। दोस्तों, एनएसजी में अगर भारत शामिल होता है तो भारत को क्या फायदा होगा? भारत को यह फायदा होगा कि हम न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके मोटा पैसा कमा सकते हैं। आज आपने देखा होगा फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, रशिया जैसे देश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करके मोटी गाड़ी कमाई करते हैं। अगर भारत को इस ग्रुप में एंट्री मिल जाती है तो भारत भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए उसे अनुमति मिल जाएगी। लेकिन इसकी एक ही इस कंडीशन है कि आप इसका एक्सपोर्ट वेपन बनाने के लिए नहीं कर सकते हो, बल्कि जो ह्यूमंस लाइफ को सिक्योर और सेफ बनाना है उस टेक्नोलॉजी में आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट कर सकते हो। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो न्यूक्लियर एक रिएक्टरों से आप जनरेट कीजिए और उसी न्यूक्लियर रिएक्टरों के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर लगते हैं जो इन सारी प्रक्रियाओं को, रिएक्शनों को कंट्रोल करते हैं। और इसी के साथ और भी बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर प्रोग्राम में
होती हैं जो यार, अलग इंडिया चला अलग गया तो चीजों में 14 कंट्री इस्तेमाल बन की जाएगा ना जाती इंडिया हैं। में। जाहिर सी बात है कि जो भी देश इस ग्रुप का हिस्सा होंगे उन्हें एक्सपोर्ट करके एक मोटा मुनाफा हो सकता है। भारत के लिए गर्व की बात है कि आज अमेरिका जैसा देश भारत को इसमें एंट्री देने की बातें बोल रहा है और यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत को परमानेंट सीट और वीटो की ताकत दिलवाने के लिए जो बिडेन ने अश्योर कर दिया है। जरूर दोस्तों, समय लग सकता है, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज्यादा का लेकिन समय मिलना नहीं है, लगने इससे वाला ज्यादा नहीं है, लगने क्योंकि वाला। समीकरण इस तरीके के बदल रहे हैं कि भारत की एंट्री जी ने मुख्तलिफ यूनाइटेड चीजें साइन नेशन की ऑफ है ना। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अब दूर नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। तो मतलब जो बात हुई है उसमें काफी फैसले हुए हैं, हाँ। जिसमें यूएस ने जो अश्योर कराया, मतलब एतमाद लिया इंडिया का कि हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। यूएस NSG मतलब जब यूएस ने बोल दिया तो पीछे पीछे जो यार, और असल वीटो में पावर पता है क्या? कंट्रीज हैं उनका सपोर्ट ऑटोमेटिकली आ असल में जाएगा। पता है क्या, वीटो पावर जहाँ भी आता है ना, सिर्फ एक चाइना की वजह से थोड़ा हाँ, मसला नहीं हो तो अभी जाता तक है, इंडिया वरना बन नहीं देखो जाता। इंडिया अभी तक बना होता, क्योंकि ये वीटो पावर कर देता है तो वो जो भी इनके खिलाफ कोई भी जो है ना लेकर आते हैं तो वो वीटो कर देता वीटो कर है, देता है। क्योंकि उसके साथ वीटो पावर अभी रशिया के पास रशिया के पास है, हाँ। चाइना के पास है, फ्रांस के पास है, बिल्कुल। यूके के पास है और अमेरिका के पास है। और ये अमेरिका बहुत ने बड़ी बात अश्योर है। कर दिया तो हाँ। यूके और फ्रांस भी पीछे चलेंगे। फ्रांस इतना अच्छा दोस्त है, फ्रांस तो हाँ, रेडी है। फ्रांस तो हाँ। ऑलरेडी फ्रांस रेडी तो रेडी है, है। बिल्कुल। यूके तो पीछे चलेगा अमेरिका के, क्योंकि बिल्कुल। अमेरिका मतलब जिस तरह अमेरिका बोलेगा इसी तरह वो यूके करेगा, करता है। बिल्कुल करेगा। रशिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल। रशिया रही भी बात देगा। चाइना की तो वो उसको सिर्फ कुछ चाइना कह का सकते एक हैं। प्रॉब्लम सिर्फ चाइना का आ जाता है, लेकिन उसका भी कोई ना कोई हल यार वैसे मैं एक बात बोलूं, 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं, ये बन जाएगा, इंडिया क्योंकि मुझे यार भी बहुत लग रहा है powerful country पॉजिटिव बन वाइब रहा आ है। रही हाँ, बहुत है। और ज्यादा। भाई मैं कहता हूँ मेरे लिहाज से डिजर्व करता है इंडिया। क्यों भाई? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी आर्मी है, मतलब हर तरह से बहुत पावरफुल है इंडिया। और पूरी दुनिया मतलब के साथ मैं अच्छे कहता हूँ ना संबंध हैं उनके। भाई, मैं कहता हूँ फ्रांस और यूके किस बिना पर बने हैं ये मुझे नहीं समझ आई। उनसे ज्यादा डिजर्व इंडिया करता है ये यार चीज़। मैं वैसे एक बात हाँ। बोलूंगा, देखो अमेरिका, हाँ, रशिया, रशिया, हाँ, फ्रांस, हाँ, ये मुल्क हैं, चाइना। हाँ। अब देखो इन सब देशों को अगर निकालो ना इसका हाँ। सही, तो यार इन सब देशों ने दूसरे देशों के ऊपर हमले किए हैं। ठीक है। चाइना ने वायद सिर्फ एक चाइना ने चाइना ने क्या किया हुआ है, देखो ना। ताइवान, हाँ, देखो शिनजियांग के साथ क्या तो किया मेरे हुआ है। माइंड में नहीं आया। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? नहीं, मैं पहले की बात कर रहा था, हाँ। अंपायर के दौर की। अच्छा उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन वायद एक इंडिया है जिसने आज तक किसी के ऊपर हाँ। जो है ना इस तरह नहीं किया, बिल्कुल। बल्कि उसने प्यार बांटा है। सही बात है। ठीक है। सर मैं आपके कहता हूँ साथ डिजर्व अच्छे करता रखे हैं। है। और एनएसजी ग्रुप भी मिल गया तो मतलब वेपन भी सप्लाई जल्द कर सकता है। और यार दूसरी बात ये कि अभी मोदी जी गए अमेरिका में तो 40 बिलियन से ज्यादा की सिर्फ सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 40 बिलियन। मतलब जो 5 सीईओ से मिले थे ना, कौन तो कौन सी उनके कंपनी साथ के CEO अब तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन यार गाइस 5 कमेंट सेक्शन में अगर बता सकते हैं कौन सी कंपनी के सीईओ से मिले, वो कौन सी 5 कंपनीज हैं, कमेंट बिल्कुल। सेक्शन में बताएं। इतनी वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।